एक अच्छी खासी यूट्यूबर जिसे पैसे भी मिलते हों और फेम भी हो, उसे ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि वो दुश्मन देश के लिए अपने देश से गद्दारी कर बैठी। इसे समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि भारत के लोगों से पाकिस्तान किस तरह की जासूसी कराता है और कैसे ज्योति जैसे लोग इसके चंगुल में फंस जाते हैं। दुनिया भर के देशों में जासूसी कराने का एक ट्रेंड है। इससे देशों के अंदर की खुफिया जानकारियां आमतौर पर दूसरे देश के पास पहुंचती हैं, फिर वो उन्हें अपने तरीके से प्रोसेस करते हैं और उन सभी इंफॉर्मेशंस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये किस तरीके की जानकारियां होती हैं? दरअसल सैन्य और रणनीतिक जानकारियां जो साझा की जाती हैं उनमें भारतीय सेना की गतिविधियां, सैन्य ठिकानों यानी आर्मी बेस की स्थिति, योजनाएं, ये सब इंफॉर्मेशंस होती हैं। सीमा पर तैनात बलों की जानकारियां, हथियारों की जानकारियां, डिफेंस सिस्टम की जानकारियां, परमाणु और अंतरिक्ष कार्यक्रमों से संबंधित गोपनीय डेटाज, भारत के रक्षा उद्योग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थानों से संबंधित जानकारियां, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे जैसे बांध, बंदरगाह, पावर प्लांट, इन सब की डिटेल्स, आईटी और साइबर स्पेस में दरारों का फायदा उठाना, भारत सरकार की नीतियां, विदेश मंत्रालय और राजनयिक चर्चाओं की जानकारी, भारतीय मीडिया और थिंक टैंक्स के माध्यम से प्रभाव पैदा करना, साइबर जासूसी, हैकिंग, फिशिंग के जरिए सरकारी ईमेल्स, डेटाबेस और नेटवर्क तक पहुंचना, सोशल मीडिया और मोबाइल ऐप्स के माध्यम से भारतीय नागरिकों, अधिकारियों को टारगेट करना, ये सारे जानकारियां जो हैं वो इनकी जासूसी कराई जाती है और इसके थ्रू जो देश है उसके बारे में जानने की कोशिश की जाती है। तो इन जानकारियों का उपयोग पाकिस्तान कैसे करता है? जासूसों से जो जानकारियां मिलती हैं, जैसे सैन्य ठिकानों की तस्वीरें, सैनिकों की तैनाती या रेलवे मूवमेंट का उपयोग आतंकी हमलों की साजिश रचने में किया जाता है। जैसे ज्योति मल्होत्रा का पहलगाम हमले से संभावित संबंध जांचा जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर जैसे सैन्य कार्रवाइयों की जानकारी एकत्र कर पाकिस्तान अपनी रक्षा रणनीति को मजबूत करने की कोशिश करता है। जासूसों से जो जानकारियां मिलती हैं उसका उपयोग भारत में अस्थिरता फैलाने, धार्मिक उन्माद फैलाने या सामाजिक एकता को कमजोर करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए सोशल मीडिया पर फर्जी नैरेटिव्स फैलाए जाते हैं। तो आखिर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई जासूसी के लिए एक जासूस को कितने रुपए देती है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर ज्योति मल्होत्रा की लग्जरी लाइफ सुर्खियों में है। ज्योति मल्होत्रा को लेकर अब तक की जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक साल 2020 तक ज्योति एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती थी। नौकरी जाने के बाद यूट्यूबर बनी। इसी दौरान ज्योति पाकिस्तान के जासूसों से संपर्क में आई, खुफिया जानकारियां लीक करने लगी। रिपोर्ट्स कहती हैं आईएसआई लोकेशन को सबसे पहले तरजीह देती है, यानी खुफिया जानकारी कहां से निकालनी है इस हिसाब से पैसा तय होता है। मसलन थाईलैंड और म्यांमार जैसे देशों के लिए कम पैसे दिए जाते हैं। भारत, अमेरिका जैसे देशों से खुफिया जानकारी निकालने के लिए आईएसआई ज्यादा पैसे खर्च करती है, यानी इन देशों में काम करने वाले एजेंट को आईएसआई ज्यादा पैसे देती है। जासूसों को पैसे देने के लिए आईएसआई को बकायदा हर साल पाकिस्तान सरकार से 5 अरब रुपए का बजट अलॉट होता है। अब आप समझिए पाकिस्तान जो लोन लेता है उसका क्या उपयोग करता है। आईएसआई इन पैसों का उपयोग अपने कर्मचारियों को सैलरी देने, जासूसों को पैसे देने में करता है। रिपोर्ट के मुताबिक आईएसआई के अधीन अभी 4000 कर्मचारी हैं। तो पाकिस्तान से एक जासूस को कितने पैसे मिलते हैं? न तो इस पर कभी पाकिस्तान की सरकार ने खुलकर कुछ कहा, न खुफिया एजेंसी आईएसआई ने, लेकिन पकड़े गए जासूसों ने जो खुलासे किए वो चौंकाते हैं। उनके मुताबिक जानकारी के हिसाब से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी जासूस को पैसे देती है। पंजाब पुलिस ने फरवरी 2025 में अमृतसर से आईएसआई एजेंट को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद अमृतसर ग्रामीण के एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एसएसपी का कहना था आईएसआई स्मॉल इंफॉर्मेशन के जरिए 5000 और बिग इंफॉर्मेशन के जरिए 10,000 रुपए देती है। 2011 में एक अमेरिकी अधिकारी को पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए पकड़ा गया। अधिकारी ने खुलासा किया था कि पाकिस्तान ने जासूसी के लिए उसे 3 करोड़ रुपए दिए थे। इसका मतलब है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी पद और इंफॉर्मेशन के आधार पर अपने पैसे देती है। ज्योति मल्होत्रा केस में अब तक ये जानकारी सामने नहीं आई है कि उसे कितने रुपए दिए गए हैं। हालांकि उसके जितने भी बिल्स हैं, जो अकाउंट्स हैं, अकाउंट डिटेल्स हैं, यूपीआई, इन सब को खंगालने की कोशिश की जा रही है। ज्योति के अलावा यामीन, देविंदर सिंह ढिल्लो, गजाला, मोहम्मद दानिश और अरमान शामिल हैं। इन सब के नाम पाकिस्तानी एजेंट्स के साथ जुड़े हुए थे और अलग अलग जरिए से भारत की सुरक्षा की जानकारी दे रहे थे। रिपोर्ट्स की माने तो खुफिया जानकारी के लिए पाकिस्तान ऐसे लोगों को मोटी रकम देता है।
हालांकि वो जासूसी के लिए कितने रुपए देता था, इस बात की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन पैसों के अलावा भी क्या पाकिस्तान किसी और चीज का लालच देता है? जाहिर सी बात है, इस तरह का काम ज्यादातर वो लोग ही करते हैं जिनको पैसे की बहुत जरूरत होती है या जो लेविश लाइफ जीना चाहते हैं। पाकिस्तान इसके लिए ऐसे लोगों की ही तलाश करता है। वो इन लोगों को मोटी रकम देता है और इस रकम के जरिए लोगों को आलीशान जिंदगी का लालच देता है। इसके अलावा ज्योति मल्होत्रा की तरह लोग विदेशों की सैर कर सकते हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ मुलाकात कर सकते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों में जा सकते हैं, प्लेन के फर्स्ट क्लास में सफर कर सकते हैं, जैसे तमाम लालच उन्हें दिए जाते हैं कि वो अपने देश से गद्दारी करें और उसके बाद लाविश लाइफ जिएं। ज्योति मल्होत्रा के उदाहरण से देखें तो वो पाकिस्तान से हुई मोटी कमाई की वजह से नेपाल, चीन, थाईलैंड, इंडोनेशिया जैसे कई देश घूम चुकी है। वो फ्लाइट में हमेशा फर्स्ट क्लास में यात्रा करती थी, विदेशों में जाकर महंगे महंगे होटल्स में रुकती, इसके अलावा महंगे होटल्स में खाना खाती, ज्वेलरी शॉप में जाती, वो दुबई जैसी जगहों पर भी वीवीआईपी ट्रीटमेंट लेती थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।